कर रही है। नहीं, यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। और क्या प्रदर्शन किया? कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर यह प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने एक ऐसी ट्रेड डील करी अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान तबाह हो जाएंगे। हमारा सारा का सारा डेटा सौंप दिया अमेरिका को। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने मखौल उड़ाया उसका। अमेरिका कहने से हम रूस का तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिका के कहने से हम चाबहार पोर्ट से बाहर हो जाएंगे। अमेरिका के कहने से हम सीज फायर कर लेंगे। यही तो बताने की कोशिश करी गई कि एक प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और सबको ये दिख रहा है। ये देश के युवाओं की आवाज है। और मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, ये जो बीजेपी वाले बहुत बोल रहे हैं, जो थोड़े मीडिया के साथ ही आक्रोशित है, कहा था आपका आक्रोश? कल भी तो ये सब लोग यहां पर थे। और कल जब इस देश के लोकतांत्रिक तरीके में एक आदमी ने वीडियो बनाया और कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष को गोली मारेगा, वो आदमी लोकसभा स्पीकर का करीबी निकला, तब आपका आक्रोश कहाँ था? तब आप लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? आपने क्यों नहीं उस बात की निंदा करी? आपका आक्रोश तब कहाँ था जब नरेंद्र मोदी ने चीन की धरती पर कहा था कि 2014 से पहले जो भारत में पैदा होता था वो अपने आप को अभागा मानता था। आपका आक्रोश तब कहाँ होता है जब इतने बड़े बड़े गड्ढे खुदे रहते हैं और उसमें लोग गिरकर मर जाते हैं? आपका आक्रोश तब कहाँ जाता है जब दूषित पानी पीने से बच्चे मरते हैं? आपका आक्रोश तब कहाँ जाता है जब एक चुना हुआ बीजेपी का मुख्यमंत्री गोली चलाता है और उसके निशाने पर मुसलमान होते हैं? तब आपका कोई आक्रोश नहीं है। इन युवाओं ने हिंदुस्तान के हक की बात करिए। इन युवाओं ने हिंदुस्तान की जो तबाही का रास्ता ट्रेड डील से खोला गया है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। पूरी शांति से किया है प्रदर्शन। और प्रदर्शन उस जगह किया जहां पर लोग उसको देखेंगे। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। ये नकली आक्रोश कौन दिखा रहा है, कौन जता रहा है? वो लोग जो चीनी रोबोट लाकर इस समिट में दिखा रहे थे, वो नकली आक्रोश दिखाएंगे। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है। इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। यह राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है। क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, एक जमाने से गुट निरपेक्ष सम्मेलन से लेकर अनेक सम्मेलन कांग्रेस के जमाने में हुए, वहां पर जाकर ऐसी निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन किया गया हो। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया एआई समिट के इवेंट पर। तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जो इंसेंटिवाइज्ड मीडिया है वो शुरू हो गया साहब। बहुत गलत जगह प्रोटेस्ट कर दिया, देश की बदनामी हो गई। प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोले? चलिए आप बता दीजिए साहब, एक जगह बता दीजिए कि वहां जाकर बोलिए हम कोई नहीं आएंगे, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार। घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन इश्तिहारों को खींचकर फाड़ दिया। देखिए दरारों को देखना जरूरी है, तभी आप दरारों को भरेंगे। कहते हैं देश बदनाम कर दिया। अरे देश तब नहीं बदनाम हुआ जब आप हमारे 20 बहादुर सैनिकों की शहादत के बाद चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। देश तब नहीं बदनाम हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर की घोषणा अमेरिका करता है, चीन पाकिस्तान का साथ देता है, जनरल मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप खाना खाते हैं, रोज भारत का अपमान करते हैं, हमारे भारत के लोगों को बेड़ियों में वापस भेजते हैं। तब नहीं देश बदनाम होता। कांग्रेस ने देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट, जो आज भारत का गौरव बना हुआ है,
पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है और इसका देश की जनता जवाब देगी। देखिए, युवा है, जोश में आ जाते हैं। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है, जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं और आज उन्होंने अपने जोश को प्रकट करने के लिए किया है। एआई समिट के दरमियान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के कहने पे जिस प्रकार से अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं और सच में कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। धीरे धीरे करके कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने का जो रास्ता अपनाया है, ये सर्वथा निंदनीय है।